फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें हम कक्षा 12 गणित अध्याय फर्स्ट संबंध तथा फलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज देखो संबंध तथा फलन के क्वेश्चन को करने से पहले मतलब प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, आज देखो प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन होगा केवल आपका क्या होगा, तीन डिफिनेशन पर आधारित होगा। पहला जो आपका डिफिनेशन है सौतुल्य संबंध, दूसरा आपका क्या है सम्मित संबंध, तीसरा आपका क्या है संक्रामक संबंध। मतलब इन तीनों डिफिनेशन पर आपका क्या है टोटल आपका क्या है मतलब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि सौतुल्य संबंध क्या होता है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा संबंध है जो आपका सौतुल्य संबंध है। दूसरे पर हम ये समझेंगे कि सममित संबंध क्या होता है, क्या समझेंगे सममित संबंध क्या होता है। तीसरे पर हम ये समझेंगे कि संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। ठीक है, मतलब ये तीन जो डिफिनेशन है इन्हीं तीनों डिफिनेशन पर जो आधारित आपका प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सौतुल्य संबंध समझते हैं, दूसरे नंबर पर हम सम्मित संबंध समझते हैं और तीसरे नंबर पर हम संक्रामक संबंध समझते हैं। तो चलिए मतलब इसको हम क्या करते हैं बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले नंबर पर आ जाइए। तो पहला आपका क्या है सौतुल्य संबंध, क्या है सौतुल्य संबंध की डिफिनेशन समझते हैं। ठीक है, सौतुल्य संबंध की डिफिनेशन क्या होती है तुम लोग साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, मान लेते हैं कि माना कैपिटल ए एक परिमित समुच्चय है। क्या है परिमित समुच्चय है, कैपिटल ए आपका क्या है परिमित समुच्चय है। अच्छा देखो इसमें कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उनको ये नहीं पता है कि परिमित समुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो परिमित समुच्चय है क्या। परिमित समुच्चय क्या होता है, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो निश्चित हो, जिसमें हम अवयवों की संख्या की गणना कर सके, वो आपका क्या होता है परिमित समुच्चय होता है। जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें अगर कोई पूछे कि अवयवों की संख्या कितनी है तो आपका 5 है। अब ऐसा नहीं कि इसमें अनंत तक है, तो मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम क्या बोलते हैं परिमित समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब ये आपका दिया रहेगा कि एक सेट दिया रहेगा वो आपका क्या होगा परिमित समुच्चय होगा। और क्या दिया रहेगा, और संबंध आर है, और क्या है और संबंध आर है। ठीक है, अब तुमको प्रश्न वालों ने मतलब प्रश्न जो रहेगा वह प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि ये जो संबंध आर है यह क्या सौतुल्य संबंध है, ये हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी संबंध सौतुल्य संबंध तब होता है जब हमारे पास क्या है एक कॉन्सेप्ट अगर वो पालन करेगा, उस कॉन्सेप्ट का पालन करेगा, उस नियम का पालन करेगा तो हमारा संबंध क्या होगा सौतुल्य संबंध होगा। तो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो नियम ये है कि a, का संबंध आर से हो। ठीक है, और प्रत्येक ए के लिए एक बिलोंग किससे करना चाहिए कैपिटल ए से। ठीक है, अगर ए नहीं लिख रहे हो चलो एक्स लिख देते हैं, x, का संबंध आर से हो और प्रत्येक x का संबंध किससे हो कैपिटल ए से, मतलब जो सेट दिया उससे हो। अभी तुमको हम बताएंगे स्मॉल ए मतलब ये जो ए लिखे एक्स लिखे इसका मतलब क्या है पहले लिख लो। अगर हमारे पास y है तो y, का संबंध आर से होना चाहिए। ठीक है, मतलब y, का संबंध आर से होना चाहिए, तब जाकर हमारे पास संबंध क्या होगा आपका क्या होगा सौतुल्य संबंध होगा। a, का x, का y, का। ठीक है, मतलब जो कुछ भी लिख सकते हो आप x y z कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखोगे आपका क्या होगा स्मॉल में होगा। और प्रत्येक y का संबंध किससे होना चाहिए आपका कैपिटल ए से, मतलब y बिलोंग किससे करना चाहिए ए से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ से हम तुम लोग को ये कुछ लोग मतलब बिलोंग्स का मतलब नहीं समझते, तो पहले बिलोंग्स का मतलब समझ लो भाई। जैसे मैं ये कह दूँ कि समुच्चय ए हमारे पास वो आपका क्या 1 2 3 है, तो मैं ये कह दूँ क्या एक बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल है एक बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स का मतलब क्या होता है किसी समुच्चय में अवयव की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अगर मतलब उस समुच्चय के अंदर एक है तो वहाँ बिलोंग्स लगा देंगे। अगर मैं ये कह दूँ कि 5 बिलोंग्स एक है तो नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि 5 जो है इस सेट के अंदर है ही नहीं है। ठीक है, तो बिलोंग्स क्या होता है किसी अवयव में किसी समुच्चय में उस अवयव की उपस्थिति को दर्शाता है कि वह अवयव जो है आपका उस समुच्चय में है कि नहीं है। इससे हम क्या करते हैं बिलोंग्स का मतलब चिन्ह लगाते हैं। अगर होगा तो बिलोंग्स लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो क्या लगा देंगे इज नॉट बिलोंग लगा देंगे।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बिलोंग्स क्या होता है। चलिए इस पर आते हैं। अच्छा देखो, इसमें आपका क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट दिया है, ठीक है, कोई सेट दिया है, उस सेट का क्या होना चाहिए, डबलेट उस सेट का डबलेट किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ए है तो ए का डबलेट किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यक्स है तो यक्स का डबलेट आर में होना चाहिए, और वाई है तो वाई का डबलेट आर में होना चाहिए। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे हम समझते हैं। चलिए जैसे हमारे पास क्या होगा, एक सेट ए है, एक सेट ए है, और इसमें जो आपका एलिमेंट्स है वो आपका क्या है, वो आपका मान लेते हैं एक है, दो है, और उसके बाद क्या है, तीन है। ध्यान समझना, हमारे पास क्या है, एक सेट ए है, उसमें जो एलिमेंट्स आपका क्या है, एक, दो, तीन। हमने लिखाया था, हमने मतलब इसको लिखाया ये था कि हमारे पास जो सेट ए होना चाहिए वो आपका क्या, परिमित समुच्चय। तो यहाँ देखोगे तुम लोग, जो हमारा सेट ए है वो आपका क्या, परिमित समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है। और आपको क्या दिया रहेगा, एक संबंध आर दिया रहेगा। ध्यान समझना, मतलब आपको ए दिया रहेगा, एक सेट दिया रहेगा, और आपको क्या दिया रहेगा, एक संबंध दिया रहेगा। अब तुमको ये बताना पड़ेगा कि मतलब ये जो आपका संबंध है क्या स्वतुल्य संबंध है। तो पहले हम संबंध आर को इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब अपने से लिख सकते हो, मतलब संबंध आपका दिया ही रहेगा। तो मान लेते हैं हम इसको लिख लेते हैं, 1,1 कर लेते हैं, 2,2, 3,3, ठीक है, और 2,1, 3,2, 4,5, इस तरीके से मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये दिया ही रहेगा। अब तुमको ये पूछेगा कि ये जो आपका संबंध आर है, यह क्या आपका स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमने क्या डिफिनेशन बताया, स्वतुल्य संबंध की जो हमने डिफिनेशन ये बताया था कि उस समुच्चय में प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। अगर एक है तो 1,1 का संबंध किसमें होना चाहिए, आर से होना चाहिए। ठीक है, एक है तो एक का डबलेट किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब देखेंगे क्या 1,1 आर के अंदर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो 1,1 का संबंध आर। इसी प्रकार 2,2 का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। मतलब इस समुच्चय के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स का डबलेट किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ठीक है, तो 2,2 का भी संबंध आर से है, 2,2 का भी संबंध आर से। 3,3 का भी संबंध आप देखेंगे तो आपका क्या है, आर के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः आर समुच्चय ए पर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ए पर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ए पर क्या है आपका, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध की लोग डिफिनेशन इस तरीके से लिखोगे कि अगर मान लीजिए कोई मतलब समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपका क्या होना चाहिए, संबंध आर में क्या होना चाहिए, उसका डबलेट होना चाहिए। अगर एक है तो एक मतलब क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तब जाकर आपका क्या होगा, 1,1 होना चाहिए। 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 3 है तो 3,3 होना चाहिए, तब जाकर हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। चलिए ये तो हमने ये समझ लिया कि स्वतुल्य संबंध है। अब ये समझ लेते हैं, मतलब एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें ये समझ लेते हैं कि स्वतुल्य संबंध कब नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी पर समझ लेते हैं। तो इसी पर हम ये समझते हैं कि स्वतुल्य संबंध कब नहीं होगा। मान लीजिए यही आपका सेट दिया है, ठीक है, यही आपका सेट दिया है, और हमने इसमें संबंध इस तरीके से दर्शा दिया कि 1,2 और 2,3, और उसके बाद हमने दर्शा दिया आपका 3,1, 4,5 और 1,1। ठीक है, इस तरीके से हमने दर्शा दिया। ठीक है, अब आपसे कोई ये पूछे कि चलिए आप बताइए कि ये जो आपका संबंध है वो आपका स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो स्वतुल्य संबंध की डिफिनेशन क्या है कि आपका क्या होना चाहिए, एक लिया तो 1,1 का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। 2,2 का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। 3,3 का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, क्या 1,1 का संबंध आर से है, तो 1,1 इसके अंदर है। ठीक है, क्या 2,2 का संबंध आर से है, तो 2,2 मतलब इस संबंध आर में कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब 2,2 है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इज नॉट बिलोंग। तो अगर इज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, मतलब 2,2 इससे संबंध नहीं रखेगा, तो जहां पर नहीं रखेगा वहीं हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। वहीं हम ये समझ लेंगे कि अब जाकर अब हमारे पास क्या होगा, मतलब जो आर है वो आपका क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। वो आपका क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। मतलब जहां पर इज नॉट बिलोंग हो गया, बस उसके वहीं पर हम क्या कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 2,2 मिल ही नहीं रहा है, मतलब 2,2 का संबंध आर सही नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि मतलब
हमारे पास जो आर होगा वो आपका क्या होगा, समुच्चय ए पर आपका क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, इसकी मतलब तुम लोग इस तरह के डिफिनेशन समझ सकते हो। चलिए इस पर एक और मतलब 1 2 3 के अलावा कुछ और मानकर चलते हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ इसको रब कर देते हैं। चलिए इधर से मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास सेट ए है, ठीक है, इस सेट में हमने एलिमेंट लिया 5, 6, 7 लिया। क्या लिया, 5, 6, 7। और इसमें हमने एक संबंध दर्शा दिया 5, 6, 5, 5 और 6, 7, 8, 7। इस तरीके से हमने एक संबंध दर्शा दिया। ठीक है, अब प्रश्न वाले ने तुमसे प्रश्न ये पूछेगा कि ये जो संबंध आर है ये आपका क्या है, मतलब स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध की डिफिनेशन क्या होनी चाहिए, ए, ए का संबंध क्या होना चाहिए, आर से होना चाहिए। मतलब किसी भी अगर मतलब यहाँ से 5 है तो 5, 5 का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। मतलब इस समुच्चय के अंदर प्रत्येक एलिमेंट्स का डबलेट किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो 5, 5 का संबंध आर से, तो 5, 5 हाँ यहाँ कह सकते हैं 5, 5 का संबंध आर से। क्यों, ये 5, 5 क्या है, कैपिटल आर के अंदर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या 6, 6 भी है। तो 6, 6 का संबंध आर से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6, 6 इसके अंदर है नहीं है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेट होगा, मतलब ये संबंध आर, यहाँ लिख देंगे संबंध आर समुच्चय ए पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम बता देंगे कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध की डिफिनेशन तुम लोग 60 टिक में ऐसे याद करो कि अगर कोई सेट है, उस सेट के प्रत्येक अवयव का एक युग्म होना चाहिए। वो युग्म आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब डबलेट होना चाहिए। अगर वो 1 है तो 1, 1 उस सेट के अंदर होना, मतलब संबंध में होना चाहिए। 2 है तो 2, 2 उस संबंध आर में होना चाहिए। 3 है तो 3, 3 उस संबंध आर में होना चाहिए। तब जाकर हमारे पास जो आपका संबंध होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरे पर चले जाते हैं, तो इसको रब करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की डिफिनेशन पर चले जाते हैं कि सम्मित संबंध क्या होता है, उसको सीखते हैं कि सम्मित संबंध क्या है। तो स्वतुल्य संबंध आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पर समझते हैं कि सम्मित संबंध क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं। उसके बाद सम्मित संबंध की तरफ चलते हैं और सम्मित संबंध के बारे में समझते हैं कि सम्मित संबंध क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मतलब हमको क्या करना है, ओवरऑल 3 डिफिनेशन के बारे में समझना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कोई और डिफिनेशन होगा तभी हम देख लेंगे, उसको भी बता देंगे। चलिए इसके बाद हम समझते हैं दूसरे नंबर पर सम्मित संबंध क्या होता है। ठीक है, दूसरे नंबर के यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, सममित संबंध। क्या है, सममित संबंध। सम्मित संबंध किसे कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम मतलब जो सेम प्रक्रिया किए थे बिल्कुल उसी तरीके से फिर हम उसको देखेंगे कि माना, यहाँ लिख देंगे कि माना कैपिटल ए एक परिमित समुच्चय है। क्या है, एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, तथा इसमें आप कहिए और संबंध आर है, और संबंध आर है। ठीक है, तो यह संबंध आर, ठीक है, और यह संबंध आर मतलब सम्मित संबंध तब कहलाएगा जब आपका क्या हो, इस कंडीशन का पालन करता हो। मतलब ए कॉमा बी का संबंध आर से हो, ए कॉमा बी का संबंध किससे हो, आर से हो, तथा ठीक उसका उल्टा ए कॉमा बी का संबंध आर से हो। अब ठीक इसका उल्टा क्या हो जाए, यानी बी कॉमा ए का संबंध किससे हो जाए, आर से हो जाए। तब जाकर हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका सम्मित संबंध होगा। इसमें आपका यहाँ इसको लिख देंगे जहाँ, अब यहाँ हम मतलब प्रत्येक नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जहाँ ए कॉमा बी या बी कॉमा ए का संबंध किससे होना चाहिए, कैपिटल ए से होना चाहिए। अगर कैपिटल ए है तो कैपिटल ए से संबंध रखेगा, ये कैपिटल बी है तो कैपिटल बी से संबंध रखेगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या है, सम्मित संबंध की डिफिनेशन ये है कि माना ए एक आपका परिमित समुच्चय और संबंध आर, जो आपको दोनों दिया रहेगा, ए भी दिया रहेगा और आर भी दिया रहेगा। और इसमें हमको डिफिनेशन हमको ये देखना है कि अगर आर के अंदर ए कामा बी का मतलब ए कामा बी का संबंध आर से है और ठीक उसका उल्टा यानी बी कामा ए का संबंध आर से हो रहा, तब जाकर हमारे पास जो संबंध होगा, तब जाकर हमारे पास क्या होगा, वो सम्मित संबंध होगा। जैसे मान लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ से,
मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपका क्या है 7, 8, 9 है, ठीक है। और इसका जो संबंध है वो आपका इस तरीके से है 7, 8, उसके बाद आपका 8, 7, ठीक है, उसके बाद आपका 8, 9, उसके बाद 9, 8, ठीक है, और इसके बाद आपका ये कह सकते हैं कि 9, 7 और 7, 9, ठीक है। इस तरीके से आपका मान लीजिए ये भी दे दिया गया हो 1, इस तरीके करते 7, 7 और मतलब इस तरीके से जो भी हो आप इस तरीके से मतलब एक संबंध आपका दिया रहेगा, मतलब ये आपको दिया ही रहेगा, ए भी दिया रहेगा, आर भी दिया रहेगा, बस हमको ये बताना पड़ेगा कि वो आपका सम्मिश्र संबंध है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए सम्मिश्र संबंध के लिए क्या होना चाहिए कि देखो अब ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है ए है और ये हमारे पास क्या है बी है, ठीक है। ए मान लेते इसको बी मान लेते हैं, या इसको अगर ए मानेंगे तो इसको बी मानेंगे, ठीक है, मान सकते हो। चलो अब यहाँ से अगर हम ये कह दें 7 और 8 को लेकर चलते हैं, अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा 7, 8 का संबंध आर से है, देख लेते हैं कि 7, 8 आर के अंदर है कि नहीं। तो 7, 8 के अंदर मतलब 7, 8 क्या है आर के अंदर है, 7, 8 का संबंध किससे आर से है, ठीक है। अब ये संबंध मतलब ये संबंध सम्मिश्र संबंध तब कहलाएगा जब आपका क्या हो जाए 7, 8 का संबंध आर से है। अब इसका उल्टा मतलब 8, 7 का भी संबंध क्या होना चाहिए आर से होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि 8, 7 का संबंध आर से है, तो यहाँ देखेंगे 8, 7 भी है, मतलब इसका मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका क्या होना चाहिए, मतलब 2 ले रहे हैं तो 2 का उल्टा भी किस में संबंध रखना चाहिए आर से आर में होना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हम 8 लेकर चल रहे हैं, 8, 9 लेकर चल रहे हैं तो 8 और 9 का संबंध आर से है, बिल्कुल है। और क्या मतलब इसी का उल्टा भी संबंध रख रहा है कि नहीं, 9 और 8 का संबंध चेक कर लेते हैं, 9 और 8 का संबंध भी आर से है, ठीक है। मतलब ए कॉमा बी का संबंध आर से है, फिर जाकर बी कॉमा सी का भी संबंध आर से हो रहा है, मतलब इस कंडीशन का पालन कर रहा है जो हमारे पास सम्मिश्र संबंध की कंडीशन दिया गया है। यहाँ देखते हैं ए कॉमा बी का संबंध आर से है, फिर जाकर क्या हुआ इसका उल्टा भी संबंध किससे यानी बी कॉमा ए का भी संबंध किससे हो रहा है आर से हो रहा है, ठीक है। तब जाकर हमारे पास ये आपका अभी हमारे पास क्या बचा मतलब 9 बचा है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, अगर 9, 7 लेकर चल रहे हैं तो 9 और 7 का संबंध आर से है, क्या इसका उल्टा भी संबंध आर से है, 9, 7 देख लेते हैं, 9, 7 इसका उल्टा देख लेते हैं 7, 9 का संबंध आर से है, बिल्कुल है, ठीक है। तो मतलब अब 9 और 8 को लेकर चलो तब भी वही होगा, 9, 8 का संबंध किससे आर से है और इसका उल्टा करोगे तब भी 8, 9 का संबंध आर से है। तो यह हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि समुच्चय मतलब यहाँ लिखेंगे अतः संबंध आर समुच्चय ए पर क्या है समुच्चय ए पर सममित संबंध है, सममित संबंध ए पर क्या है सम्मिश्र संबंध है, मतलब इस कंडीशन का पालन कर रहा है, इन दोनों कंडीशन पालन कर रहा है तो आपका क्या होगा सम्मिश्र संबंध होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब ये तो हमने ये देख लिया कि सम्मिश्र संबंध है। अब मतलब एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे आपको कि वो आपका सम्मिश्र संबंध नहीं है। चलिए ठीक मतलब इसी को मान लेते हैं, तो इसको रब कर लेते हैं। चलिए यहाँ से इसको रब कर लेते हैं। ठीक इसी में हम देख लेते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं, दूसरे सेट से मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट आपका ए है, इसमें जो आपका एलिमेंट्स है मान लेते हैं 1, 2 और 3 है, और इसमें आपका एक संबंध दिया है, वो आपका दिया है 1, 2, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 1, 1, उसके बाद 3, 1, ये आपका दिया है। मान लीजिए ये सेट दिया है। अब आपसे अगर कोई ये पूछे, चलिए आप बताइए कि जो संबंध आर है ये आपका सम्मिश्र संबंध है कि नहीं। भाई सम्मिश्र संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी का संबंध आर से होना चाहिए, और ठीक इसका उल्टा बी कॉमा ए का संबंध आर से होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर 1, 2 लेकर चल रहे हैं, 1 व 2 का संबंध आर से है, 1 व 2 का संबंध आर से है, क्या इसका ठीक उल्टा मतलब क्या 2, 1 का संबंध आर से है। भाई 2, 1 इसके अंदर है ही नहीं है, तो क्या होगा, इज नॉट बिलोंग। 2, 1 का संबंध आर से नहीं है, तो जब आपका क्या हो गया, मतलब इज नॉट बिलोंग हो गया, तो अब हमको 3 वाला देखना नहीं है। जहाँ पर आपका क्या हो गया, जहाँ पर इज नॉट बिलोंग हो गया उसको हम वहीं पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः आर समुच्चय ए
ए पर, इसका मतलब दूसरा मतलब एग्जाम्पल समझ सकते हो। अतः आर समुच्चय ए पर क्या होगा, समुच्चय ए पर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं, अतः आर समुच्चय ए पर क्या है, सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध तब होता जब आपका क्या होता, 2,1 का संबंध आर से होता, ठीक है। 3 लेकर चलते तो आपका क्या होता, मतलब अगर 3,1 लेकर चलते, 3,1 का संबंध आर से होता, और उसका ठीक उल्टा अगर 1,3 का भी संबंध आर से होता, तब जाकर आपका क्या होता, सममित संबंध होता। लेकिन आप में क्या हुआ कि इसमें 1,2 का संबंध आर से है, लेकिन 2,1 का संबंध आर से नहीं है, इसलिए आपका ये जो संबंध हो जाएगा वो आपका क्या होगा, सममित संबंध नहीं होगा। चलिए आते इसके बाद हम, मतलब इस टाइप से आप एग्जाम्पल, मतलब अनेकों, मतलब उसमें आपको क्या रहेगा कि एक सेट दिया रहेगा और ये आपका एक रिलेशन दिया रहेगा, उसको हमको आपको देख कर ये बताना है, मतलब हमको बस ये याद करके रखना है कि ए कॉमा बी का संबंध आर से, और ठीक उसका उल्टा बी कामा ए का संबंध आर से है, तब जाकर हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, बोलो, वो हमारे पास संबंध जो होगा वो आपका क्या होगा, सममित संबंध होगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन का पालन नहीं हो रहा है तो हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं कि सममित संबंध के बाद आते हैं अब संक्रामक संबंध क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से रब कर देते हैं, संक्रामक संबंध के बारे में समझते हैं। चलिए संक्रामक संबंध के बारे में समझते हैं कि संक्रामक संबंध कब होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक संबंध यहाँ लिखते हैं, तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होगा, ठीक इसी प्रकार हम लिखेंगे कि माना कैपिटल ए क्या है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, और आर, और संबंध आर है, और संबंध आपका क्या है, आर है, ठीक है। तो देखो अब इसमें संबंध आर, मतलब वो संबंध आर संक्रामक संबंध तब होगा जब आपका क्या हो, ए कॉमा बी का संबंध आर से हो, ठीक है। उसके बाद बी कॉमा सी का संबंध आर से हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, ए कॉमा सी का भी संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए, ठीक है। ध्यान समझना, इसमें आपका क्या है, ए कॉमा बी का संबंध आर से होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, बी कॉमा सी का संबंध आर से होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी का संबंध आर से होना चाहिए। बात को समझो, जैसे हमारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स ए बी और उसके बाद क्या है, सी है, ठीक है। तो ये आपका सेट, इस सेट आपका जो आपका मतलब इस पर जो संबंध आपका बनेगा वो संबंध आपका सार्वत्रिक संक्रामक संबंध तब कहलाएगा जब आपका क्या हो, ए कॉमा बी का संबंध आर से हो, बी कॉमा सी का संबंध आर से हो, उसके बाद क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी का संबंध आर से होना चाहिए, आर से हो जाए तब जाकर हमारे पास जो आपका संबंध होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। जैसे इस पर हम मान लेते हैं, ध्यान समझना कि मान लेते हैं ए बराबर हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो आपका क्या है 8 9, उसके बाद आपका क्या है 11, इस टाइप से मान लेते हैं। और इस पर हमने ये संबंध दर्शा दिया, आर हमने ये दर्शा दिया कि 8 कामा 9 और 9 कामा 8, ठीक है। उसके बाद हमने ये दर्शा दिया कि 11 9 कामा 8 हो गया। चलिए उसके बाद हम चलिए 9 से करते हैं, 9 कामा 8, उसके बाद 8 कामा 9, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इसको कर लेते हैं 8 कामा 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं 11 कामा क्या 9 11 कामा 8 कर लेते हैं, ठीक है। मतलब संबंध दर्शा सकते हो। इसी प्रकार आप ये कह सकते हो कि 9 कामा 11, तो इसका 11 कामा 9, ठीक है। इस तरीके से आपका ये संबंध मान ली दिया है, ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछे कि चलिए आप बताइए कि ये जो आपका ये संबंध है ये आपका क्या संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी। अगर मैं क्या लेकर चलूँ, मतलब ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये आपका क्या है सी है, तो ए कॉमा बी का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। ए कॉमा बी का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। तो यहाँ लेकर चलते हैं 8 कामा 9 का संबंध आर से है,
8,9 का संबंध, तो 8,9 आर के अंदर है तो आपका ये होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, B, यानी 9 और 11 का संबंध क्या आर से है, तो 9 11 देख लेते हैं, बिल्कुल है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, यानी 9 और 11 का संबंध आपका किससे, आर से है। फिर इसमें देखते हैं क्या आपका A, C का भी संबंध आर से है, तो A, C देख लेते हैं, मतलब A, C का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो A हमारे पास 8 है और C हमारे पास क्या है, 11। चलिए 8,11 का संबंध आर से है कि नहीं है, तो 8,11 भी आर के अंदर है, तो ये आपका है। मतलब ये आपका क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है। A, B का संबंध आर से है, B, C का संबंध आर से है, ठीक है। उसके बाद क्या है, A, C का भी संबंध आर से है। तो हमारे पास क्या होगा, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो हमारे पास ये जो संबंध है, ये आपका जो संबंध है वो आपका क्या है, समुच्चय ए पर क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि आपका ये तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः आर क्या है, समुच्चय ए पर क्या है, आपका संक्रामक संबंध है। क्या है, संक्रामक संबंध है। क्या है आपका, संक्रामक संबंध है, ठीक है। ये तो हमने बता दिया आपको कि आपका ये संक्रामक संबंध है, ठीक है। चलिए इस पर हम दूसरा एग्जांपल करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि संक्रामक संबंध कब नहीं होगा। समझो बात को, कि संक्रामक संबंध कब नहीं होगा, ऐसा मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए दूसरे पर समझते हैं कि संक्रामक संबंध कब नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है और इसमें हम एलिमेंट्स मान लेते हैं 25, 33 और 9 मान लेते हैं, और इस पर हमने एक संबंध दर्शा दिया कि, चलिए हमने संबंध दर्शा दिया कि 25, 33, ठीक है, और 34, 35, ठीक है। उसके बाद हमने ये दर्शा दिया 9, 25, ठीक है। उसके बाद 33, 9, ठीक है। इस तरीके से हमने दर्शा दिया, मतलब ऐसे आपका संबंध दिया रहेगा। अच्छा, अब आपको कोई ये पूछे, चलिए अब बताइए संबंध आर आपका क्या संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, हमारे पास सी है। तो A, B का संबंध किससे होना चाहिए, आर से। यानी ये हम कह सकते हैं कि 25, 33 का संबंध आर से होना चाहिए, तो आर से संबंध है। चलिए पहले कंडीशन पालन कर लिया। अब इसमें देखना चाहिए B, C का संबंध आर से, तो B, C हमारे पास क्या है, 33 और 9। चलिए देखते हैं, 33 और 9 का संबंध आर से नहीं है, क्योंकि 33, 9 इसमें है ही नहीं। अच्छा है, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए यहाँ लिख देंगे कि 33, 9 का संबंध आर से है। फिर इसमें देखते हैं क्या A, C का संबंध आर से है। A, C का संबंध हमारे पास क्या हो जाएगा, A, C यानी आपका क्या 25 और 9, 25 और 9, 25 और 9 का संबंध आर से है। तो यहाँ देखेंगे 25 और 9 देखते हैं, ठीक है भाई। देखो यहाँ इसमें आपका क्या है, 9 और 25 है, तो आपका क्या है 25 और 9 आपका इसमें दिया है कि A, C का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। तो A, C जबकि आपका इसमें क्या है 9 और 25 है, ठीक है। मतलब दर्शाने के लिए आप इसको मतलब हटा भी सकते हो। चलिए हम मतलब एक ऐसा सेट लेंगे कि आपका क्या होगा, मतलब एक ऐसा समझ लेके कि उसमें आपका ये नहीं होगा। इसकी जगह हम मान लेते हैं कि चलिए हमारे पास है 33 और इसको 11 मान लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से मान सकते हैं। चलिए मतलब हम ये दर्शा रहे हैं कि आपका कब नहीं होगा, ठीक है। तो A, C हमारे पास क्या है 25 और 9, तो 25 और 9 इस सेट के अंदर है ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इज नॉट बिलोंग्स आर। तो हमारे पास ये आपका क्या होगा, मतलब पहले दूसरे कंडीशन का पालन कर रहा लेकिन तीसरे कंडीशन का पालन नहीं कर रहा, तो ये आपका संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध नहीं होगा, ठीक है। अगर ये आपका 25 और 9 रहता तो आपका क्या होता, हो जाता है, आपका क्या होता है मतलब 25, 9 अगर आर के अंदर रहता तो आपका क्या होता है, ये आपका संक्रामक संबंध हो जाता, लेकिन आर के अंदर है नहीं, ठीक है। मतलब एक हम ऐसा संबंध, मतलब इसको हम, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक संबंध बना सकते थे कि आपका क्या होता है, ये संक्रामक संबंध हो जाता, लेकिन हमको ये दिखाना था कि ये मतलब संक्रामक संबंध तब कब नहीं होगा। तो संक्रामक संबंध कब नहीं होगा कि जब A, B का संबंध आर से ना हो, B, C का संबंध आर से ना हो, A, C का संबंध आर से ना हो, तब जाकर आपका क्या होगा, जो संबंध होगा आपका संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि अतः आर समुच्चय ए पर क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं
ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि आपका ये संक्रामक संबंध नहीं है। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि संक्रामक संबंध क्या होना चाहिए। संक्रामक संबंध के लिए हमारे पास जो नियम है आपका क्या होना चाहिए, ए कामा बी का संबंध आर से होना चाहिए, बी कामा सी का संबंध आर से होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, ए कामा सी का संबंध आर से होना चाहिए। तब जाकर हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। चलिए, इसमें आपका एक दो और संबंध है, चलिए इसको रब करते हैं। मतलब रिक्त संबंध क्या है और सार्वत्रिक संबंध क्या है उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको रब करते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि रिक्त संबंध किसे कहेंगे। चलिए इसके बाद समझते हैं कि रिक्त संबंध क्या होता है। अच्छा देखो, इसको समझने पहले थोड़ा सा और समझते हैं। एक आपका और होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कब होगा, देखो ध्यान समझना। मतलब कब, मतलब कौन सा कंडीशन है कि हमारे पास तुल्यता संबंध हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि मतलब कब ऐसा कंडीशन आएगा कि जो हमारा संबंध होगा आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। देखो इसमें आपका क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध होने के लिए हमारे पास जो संबंध होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, सौतुल्य होना चाहिए, सौतुल्य संबंध होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, सममित संबंध होना चाहिए, सममित संबंध होना चाहिए। और तीसरा आपका क्या होना चाहिए, संक्रामक संबंध होना चाहिए, संक्रामक संबंध होना चाहिए। मतलब अगर हमको किसी संबंध को तुल्यता संबंध डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये तीनों कंडीशन का पालन करना होगा कि मतलब वह संबंध आपका क्या होना चाहिए, सौतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। अगर वह सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक है तो यह हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो संबंध है वो आपका क्या है, तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अगर हमारे पास जो संबंध है सौतुल्य है, सम्मित और संक्रामक है, तब जाकर हमारे पास जो आर होगा वो आपका क्या होगा, आर आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। आर क्या होगा, तुल्यता संबंध। ठीक है, अगर वो आपका क्या हो, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो, तब जाकर आर आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। चलिए इसके बाद समझते हैं कि आपका रिक्त संबंध क्या होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं रिक्त संबंध क्या होता है। मतलब 5वें नंबर का मान सकते हो, रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त संबंध क्या होता है समझो इसको। ठीक है, चलिए रिक्त संबंध क्या है, देखिए मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें आपका क्या हो, कोई क्रमित युग्म ना हो। जैसे मैं ये कह दूं कि एक सेट हमारे पास ए है, इसमें जो एलिमेंट्स 1 2 3 है, और इसमें हमने एक रिलेशन मान लिया है कि ए कॉमा बी इस प्रकार है, ए कॉमा बी इस प्रकार है कि बी माइनस ए बराबर 10 की, जहां ए बिलोंग्स कैपिटल ए और बी बिलोंग्स कैपिटल ए। समझो बात को, हमने हमारे पास एक सेट है, ये सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, और इस पर आपका एक संबंध है आर इस प्रकार है कि ए कॉमा बी इस प्रकार है कि बी माइनस ए बराबर कितना हो चाहिए, 10, जहां ए का संबंध कैपिटल ए से, बी का संबंध ए से। तो मेरे भाई ध्यान समझो, अगर मैं कोई भी दो क्रमित युग्म लूँ, अगर मैं 1 2 लेकर चलूँ तो क्या 1 माइनस 2 सॉरी, अगर मैं 1 2 लेकर चल रहा हूँ, 1 और 2, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, तो अगर मैं इसका b माइनस ए करूँ, b माइनस ए का मतलब समझ रहे होंगे कि अगर 2 माइनस 1 करूँ तो क्या इसका अंतर 10 के बराबर होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे ये कह दूँ चलिए 1 3 लेकर चल रहे हैं, तो अगर मैं 3 माइनस 1 करूँ तो क्या इसका अंतर 10 के बराबर है, नहीं। तो मतलब एक ऐसा क्रमित युग्म जिसमें आपका मतलब एक ऐसा क्रमित युग्म जिसमें आपका कोई मतलब एक ऐसा युग्म जिसमें आपका क्या हो, कोई क्रमित युग्म ना हो, मतलब एक ऐसा संबंध जिसका आपका क्या हो, ऐसा संबंध जिसमें आपका क्या हो, कोई क्रमित युग्म ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध बोलेंगे। ठीक है, तो रिक्त संबंध आपका ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि b माइनस ए बराबर 10 होना चाहिए। तो मतलब ऐसा कोई सा क्रमित युग्म है ही नहीं है जिनका अंतर क्या हो जाए, 10 के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो आर होगा वो आपका क्या होगा, रिक्त संबंध के बराबर होगा, यानी फाई के बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो संबंध आर हो वो आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, ये फाई तब नहीं होता जब ये आपका क्या होता कि अगर इस तरीके से हो जाता कि ए माइनस बी बराबर 1। ठीक है, ए माइनस बी बराबर 1, मतलब इस तरीके से हो जाता मॉड में ए माइनस बी बराबर आपका कितना, 1 हो जाता, तभी आपका क्या होता, आपका क्या होता, रिक्त संबंध नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, जैसे हम मॉड में ए माइनस बी है
किसके बराबर, 1 के बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं 1 - 2 कर दूं बराबर 1, तो इसमें आपका कितना होगा, -1 होगा बराबर 1। -1 को मार से बाहर करेंगे तो 1 बराबर 1 तो हो तो गया, मतलब इस कंडीशन का पालन कर लिया। तो अगर एक कंडीशन का पालन कर लेगा तो आपका क्या होगा, रिक्त संबंध नहीं होगा। मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें आपका कोई कर्मित युग्म ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध बोलते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और उसमें हम प्रश्नावली 1.1 के पहले हम इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो